दोस्तों, अगर आप सच में इस कहानी का असली रस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सारे टेंशन, सारी चिंताएं और दुनियादारी के ख्याल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्योंकि जब मन बंधा रहे बाहर की बातों में तो कहानी का असली मज़ा खो जाता है। तो आइए, सब कुछ किनारे रख दीजिए और मेरे साथ डूब जाइए इस अद्भुत कथा की गहराई में। कभी कभी इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से हार जाता है। और इतिहास में ऐसा एक योद्धा हुआ जो वीरता में अद्वितीय था, पर किस्मत ने उसे हर कदम पर तोड़ा। उसका नाम था कर्ण। दानवीर, पराक्रमी, पर सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली। यह कहानी उसी योद्धा की है जिसने सब कुछ दिया पर बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। कथाएं कहती हैं कि जब कुंती युवावस्था में थी तब अर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। तेजस्वी सूर्य उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से जन्मा एक बालक, जिसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। वह बालक इतना तेजस्वी था कि उसकी देह से प्रकाश फैल रहा था, परंतु कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने उस नवजात को एक टोकरा में रखकर नदी में बहा दिया। नदी के जल में बहता वह बालक अधिरथ नामक सारथी को मिला। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वही सूर्यपुत्र अब राधेय कर्ण कहलाया। उसके भीतर बचपन से ही कुछ असाधारण था। बल, साहस और युद्ध कला के प्रति अगाध आकर्षण। लेकिन समाज ने उसे सूते का बेटा कहकर नीचा दिखाया। हर जगह उसे अपमान मिला, फिर भी उसने हार नहीं मानी। कर्ण को धनुर्विद्या सीखने की लालसा थी। वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, पर द्रोण ने कहा, तू क्षत्रिय नहीं है, मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता। कर्ण के हृदय में आग जल उठी। वह परशुराम के पास पहुंचा, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। कर्ण ने झूठ कहा, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। दिन रात अभ्यास हुआ। कर्ण अद्भुत योद्धा बन गया। पर एक दिन नियति ने फिर क्रूर खेल खेला। परशुराम उसके गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू ने कर्ण को डसा। वह दर्द से तड़प उठा, पर गुरु की नींद न टूटे इसलिए चुप रहा। जब परशुराम जागे और रक्त देखा, बोले, कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा नहीं सह सकता, तू झूठा है। और उन्होंने शाप दिया, जब तुझे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तू सब भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण की नियति बन गया। युवावस्था में जब कर्ण ने हस्तिनापुर की सभा में अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी तो सभा में हंसी गूंज उठी। सबने कहा, सूते का बेटा राजकुमार से युद्ध करेगा। कर्ण अपमान से जल उठा। तभी दुर्योधन उठा और बोला, मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह मित्रता नहीं थी बल्कि आभार था। कर्ण ने प्रण लिया, मैं इस जन्म में दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण को पता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है, पर वह उसका मित्र था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण भी वहीं था। उसने भी कटु वचन कहे, पर मन ही मन पश्चाताप से जलता रहा। उसके भीतर हमेशा एक प्रश्न गूंजता था, अगर मैं राजवंश में जन्मा होता तो क्या आज ये सब कहने की हिम्मत किसी की होती। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। भीष्म और द्रोण के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। उसके रथ के पहिए के नीचे धरती कांप उठती थी। उसका हर बाण बिजली की तरह चमकता था। वह अर्जुन के सामने डटा रहा। दोनों भाइयों को नहीं पता था कि वे एक ही मां के पुत्र हैं।
श्री कृष्ण जानते थे, पर उन्होंने सत्य छिपा लिया क्योंकि समय अभी नहीं आया था। 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो पूरा आकाश थम गया। युद्ध भयानक था, पृथ्वी हिल रही थी, देवता स्तब्ध थे। तभी कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, धर्म कहता है जब योद्धा शस्त्रहीन हो तब प्रहार नहीं करना चाहिए। पर श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तेरा धर्म कहां था? अर्जुन ने बाण छोड़ा और सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर पड़ा। सूर्य अस्त हो रहा था, जैसे अपने पुत्र के साथ डूब गया हो। कर्ण का चेहरा शांत था, उसके जीवन भर का संघर्ष उसी क्षण समाप्त हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र मारा गया। कुंती रो पड़ी। पांडवों को जब सत्य का पता चला तो अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया और कहा, हमने अपने ही भाई को मारा है। उसी दिन उसने प्रतिज्ञा ली, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसकी कथा खत्म नहीं हुई। जब वह यमलोक पहुंचा, धर्मराज ने पूछा, क्या चाहता है तू? कर्ण बोला, मेरे जीवन में मैंने सबको दिया, भूखे को कभी भूखा नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूं कि सूर्य अस्त होने के बाद कोई भूखा न सोए। कहते हैं आज भी दानवीर कर्ण की आत्मा उन घरों के पास मंडराती है जहां कोई भूखा हो। उसका जीवन अधूरा था, पर उसकी पहचान अमर है। कर्ण वो व्यक्ति था जिसने अपनी हर चीज दान में दे दी, कवच, कुंडल, अस्त्र और अंत में अपना जीवन। वह अधर्म के साथ खड़ा था, पर अधर्म का कारण नहीं था। वह सबसे बड़ा योद्धा था, पर सबसे बड़ा त्यागी भी। और शायद इसलिए जब भी इतिहास लिखा जाता है, एक नाम हमेशा श्रद्धा से लिया जाता है, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण।